आज हम आपको बताने वाले हैं विटामिन B12। विटामिन B12 क्या होता है? जो लोग नर्सिंग क्षेत्र में हैं, मेडिकल में हैं, फार्मेसी के हो या पैरामेडिकल को हैं, जो भी मेडिकल फील्ड में है, सबको पता है कि विटामिन B12 होता क्या है। ठीक है, विटामिन B12 हमारे शरीर में क्या करता है, हमारे शरीर के लिए विटामिन B12 इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये कहाँ से हमें मिलता है, क्या हमारी शरीर इसे बनाती है विटामिन B12 को, या फिर हमें बाहर से लेना पड़ता है विटामिन B12। आइए पूरा वीडियो देखिएगा तभी आप लोग समझ पाएंगे। विटामिन B12, ठीक है, विटामिन B12 क्या है? विटामिन B12 इज वाटर सोल्यूबल। ये क्या है? विटामिन B12 क्या है? वाटर सोल्यूबल है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप हेल्दी आवर ब्लड सेल्स। ठीक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप हेल्दी आवर ब्लड सेल्स। ये हमारे लाल रक्त कोशिकाओं को, हमारे ब्लड सेल्स को सुरक्षित रखने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, फिर क्या है? दिस विटामिन इज आल्सो important to making DNA and genetic material of cells. This vitamin is also important to making DNA and genetic material. ये जो विटामिन होती है B12, ये जेनेटिक और ये DNA और जेनेटिक मटेरियल सेल्स मतलब कोशिका को बनाने के लिए भी बहुत आवश्यक होता है। क्या? विटामिन B12। फिर क्या है? आवर बॉडी, देखो बहुत ध्यान से समझना, आवर बॉडी कैन नॉट मेक विटामिन B12। क्या है? आवर बॉडी कैन नॉट मेक विटामिन B12। हमारी जो शरीर है, हमारा शरीर जो है वो विटामिन B12 खुद से नहीं बना सकता है। आवर बॉडी कैन नॉट मेक विटामिन B12 मतलब हमारा शरीर विटामिन B12 को खुद से नहीं बना सकता है। इट इज कंज्यूम्ड बाय फूड एंड ड्रिंक। ये कहाँ से लेता है? जो कुछ आप खाते पीते हैं उसमें से विटामिन B12 को निकालता है। क्या करता है? उसमें से विटामिन B12 को निकालता है। अब एक व्यक्ति को विटामिन B12 की कितनी डेली आवश्यकता होती है, उसको रोज प्रतिदिन कितना विटामिन B12 की जरूरत होती है, ये मैंने चार्टिंग कर रहा है। ठीक है, बहुत ध्यान से इस चार्ट को समझिए आप लोग, समझाते हैं। इन्फेंट्स, जो नवजात बच्चे होते हैं 0 to 6 मंथ मतलब जो 6 महीने तक बच्चे होते हैं, उनको कितना विटामिन B12 की आवश्यकता होती है? उनको 0.4 mcg पर डे। जो 6 महीने तक के बच्चे होते हैं उनको 0.4 mcg पर डे की आवश्यकता होती है। और जो 7 to 12 मंथ मतलब जो 6 महीने से ऊपर 1 साल तक होते हैं उनको 0.5 mcg पर डे की आवश्यकता होती है। किस चीज की? विटामिन B12 की। ठीक है, उसके बाद बच्चों में इन्फेंट्स जो होते हैं वो 6 महीने तक 1 साल तक इन्फेंट्स, उसके बाद 1 साल के ऊपर क्या होते हैं? बड़े हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं। 1 से 3 साल तक 0.9 mcg पर डे की जरूरत होती है। 1 से 3 साल तक 0.9 mcg की पर डे जरूरत है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग, अभी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फिर है 4 to 8 ईयर मतलब 4 से 8 साल तक के बच्चों में 1.2 mcg पर डे विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। किसको? जो 4 से 8 साल तक के बच्चे हैं उनको 1.2 mcg पर डे विटामिन B12 की आवश्यकता होती है। फिर उसके ऊपर 9 साल से 13 साल, 9 साल से जो 13 साल तक के बच्चे हैं उनको 1.8 mcg पर डे की आवश्यकता होती है विटामिन B12 की। ठीक है ना, क्लियर हो गया? अब आगे देखिए, एडल्ट मतलब वयस्कों में, मेल में कितना जरूरत होता है? मेल में होता है 2.4 mcg पर डे। जो मेल में जरूरत होती है वो 2.4 mcg पर डे की जरूरत होती है विटामिन B12 की। और फीमेल में 2.5 mcg पर डे। अब इसमें ये मत सोचना कि मेल में 2.4 mcg पर डे और फीमेल में 2.5, क्यों ऐसा भी बताते हैं। फीमेल में 2.5 mcg पर डे की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि उनका जो पीरियड आता है, जो मासिक धर्म आता है, उसमें हर महीने क्या होता है? ब्लड लॉस होता है, इसलिए उनको 2.5 की जरूरत होती है, इसलिए उनमें 2.5 mcg की जरूरत होती है। प्रेग्नेंट वुमेन, प्रेग्नेंट वुमेन में 2.6, अब इसमें भी सोचो ये 2.6 mg क्यों? इसमें 2.6 mg की इसलिए जरूरत होती है क्योंकि बच्चे का भी तो विकास होना रहता है, इसलिए प्रेग्नेंट वुमेन में 2.6 mcg पर डे की जरूरत होती है विटामिन B12 की। और जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है, जो महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं, दूध पिलाती हैं, उनमें कितना? उनमें तो सबसे ज्यादा जरूरत है 2.8, कितना? 2.8 mcg
पर डे की जरूरत होती है। जो ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं होती हैं, वुमेन होती हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनमें 2.8 mcg पर डे की जरूरत है। क्यों? क्योंकि दूध से जो विटामिन B12 होता है वही तो बच्चे को पाना है, इसलिए 2.8 mcg पर डे की जरूरत होती है। तो ब्रेस्ट फीडिंग जो महिलाएं होती हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उनको 2.8 mcg पर डे की जरूरत होती है विटामिन B12 की। तो चार्ट आप लोग समझ गए ना कि किसमें कितने विटामिन B12 की आवश्यकता होती है, वो चार्ट मैंने बताया। ठीक, समझ गए आप लोग। अब देखिए कि हमें विटामिन B12 एब्जॉर्ब कैसे होता है। एब्जॉर्प्शन जो होता है विटामिन B12 का, वो कैसे होता है? When food enter is stomach, it is react HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड रिलीज B12। कैसे हमें विटामिन B12 वो मिलता है? When food enter is stomach, it is react and HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड रिलीज B12। जब आप कुछ खाते हैं पीते हैं, वो हमारे पेट में जाता है, ठीक है, हमारे पेट में मतलब स्टमक में एंटर करता है, तो क्या करता है? वो रिएक्ट करता है किससे? HCl से। HCl से रिएक्ट करता है क्या? जो आप खाते हैं। तो HCl का काम क्या होता है? तोड़ना, उसको तोड़ देता है और वो रिलीज कर देता है किसको? विटामिन B12। समझ गए ना कि जैसे आप कुछ खाते पीते हैं तो हमारे पेट में जाता है, और वो जो पेट में जाता है वो रिएक्ट करता है किससे? HCl से। HCl क्या करता है? उसको तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद रिलीज करता है क्या? विटामिन B12। जो वो HCl होता है वो आप जो खाते हैं उसको तोड़ के विटामिन B12 को रिलीज करता है। ठीक, समझ गए ना? फिर क्या है? एंड विटामिन B12 combined with some protein and absorbed directly in blood। फिर विटामिन B12 जब रिलीज होता है तो क्या करता है कि विटामिन B12 combined with some protein, ये कुछ प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है। विटामिन B12 जैसे रिलीज होगा HCl से, HCl उसको रिलीज करेगा, तो क्या करेगा? ये कुछ प्रोटीन्स के साथ जुड़ जाएगा और एब्जॉर्ब डायरेक्टली इन ब्लड, और ब्लड में जाके अपना कार्य जो है वो करने लगेगा। ठीक, अब इंपॉर्टेंट क्यों लिख रखा है ये समझना। विटामिन B12 इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेकिंग अ रेड सेल्स। विटामिन B12 जो होता है वो लाल रक्त कोशिकाओं को बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, फिर क्या? ड्यू टू डिफिशियंसी कैन काज एनीमिया, जिसकी कमी की वजह से एनीमिया हो जाता है, पेशेंट को खून की कमी हो जाती है। किसकी वजह से? ड्यू टू विटामिन डिफिशियंसी। अगर विटामिन B12 की कमी है तो पेशेंट को क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉज ऑफ विटामिन B12 डिफिशियंसी। विटामिन B12 की कमी होने के कारण जो है वो क्या क्या होते हैं? पर्सन डज नॉट टेक इन B12 डाइट। अगर कोई व्यक्ति भरपूर मात्रा में B12 प्राप्त होने वाला भोजन या पेय पदार्थ नहीं लेता है तो क्या होता है? B12 की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम होने लगती है। फिर क्या? इफ पीपल हैविंग गैस्ट्राइटिस मींस इंफेक्शन स्टोमक, देन इट मे बिकॉज B12 डिफिशियंसी। अब देखना ध्यान से कि अगर किसी व्यक्ति को, और किस वजह से कम होता है? अगर किसी व्यक्ति को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है ज्यादा, अगर किसी पेशेंट को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से क्या है? आंत में संक्रमण हो गया है, उस कंडीशन में भी क्या होगा? विटामिन B12 की कमी हो जाएगी। क्यों? अगर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो अपच की दिक्कत होगी, और अपच की दिक्कत होगी तो जो आप खाएंगे वो ठीक से पचेगा नहीं, और HCl क्या करेगा? B12 को रिलीज नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से B12 की कमी हो जाएगी। ठीक है, B12 डिफिशियंसी, जिसकी वजह से क्या होगा? B12 की कमी हो जाएगी। अब समझो इसके सिम्टम्स, जो सिम्टम्स मीन्स लक्षण क्या? अगर विटामिन B12 की किसी को कमी है, किसी व्यक्ति को, कोई पेशेंट आपके पास आता है और उसको विटामिन B12 की कमी है, तो उसके लक्षण क्या होंगे? उसके लक्षण वही क्या? वीकनेस मतलब कमजोरी होगी उसको, नोजिया एंड वोमिटिंग, जी मचलाना और पलटी होना, माउथ सोर्स, सबसे ज्यादा जो मेन देखने को मिलता है क्या? मुंह के छाले। ऐसे करके बहुत पेशेंट आते हैं कि सर जी मुंह में छाले निकल गए, कोई दवा दीजिए, मतलब कि उसको विटामिन B12 की कमी हो गई है। येलो स्किन, त्वचा का पीला पड़ जाना, येलो स्किन, जिसको विटामिन B12 की कमी होगी। ठीक है, वो लाल रक्त कोशिकाएं ठीक से बनेंगे नहीं तो उसमें क्या होगा? येलो स्किन, वो
त्वचा जो है पीली पड़ जाएगी। वेट लॉस, वजन कम होने लगेगा। वजन कम होने के साथ साथ विजन प्रॉब्लम, मतलब देखने में भी पेशेंट को, व्यक्ति को दिक्कत होने लगेगी। सिम्टम समझ गए ना। अब आपको बताते हैं ट्रीटमेंट, ठीक है। अगर पेशेंट को विटामिन बी12 की कमी होगी तो आप क्या ट्रीटमेंट देंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, उसकी डाइट को सुधारना, उससे डाइट के बारे में बताना कि आप ऐसी डाइट लो जिसमें विटामिन बी12 जो है भरपूर मात्रा में मिले। और फिर दे क्या सकते हैं, इंजेक्शन विटामिन बी12, ठीक है। विटामिन बी12 कब दे सकते हैं, जब हैवी लो विटामिन बी12 का लेवल जब ज्यादा कम हो तो विटामिन बी12 का इंजेक्शन दे सकते हैं। उसके बाद फिर क्या आता है, एक न्यूरोबियन फोर्ट का टैबलेट आता है। न्यूरोबियन फोर्ट टैबलेट आता है जिसमें विटामिन बी12 पाया जाता है। वो क्या काम करता है, रिकवरी फॉर एनी डिजीज एंड इन्फेक्शन, किसी भी बीमारी को रिकवर मतलब ठीक करने में मदद करता है। ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, प्रेगनेंसी और दुग्ध श्रावण के दौरान भी दे सकते हैं। आल्सो हेल्पफुल फॉर माउथ अल्सर, ठीक है। मुंह के छालों के लिए भी न्यूरोबियन फोर्ट दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें विटामिन बी12 पाया जाता है। इसके बाद किसमें दे सकते हैं, आल्सो हेल्प टू इंक्रीज टू हेल्प एपेटाइट, ठीक है। अगर किसी व्यक्ति को भूख की कमी, भूख नहीं लगती तो भी न्यूरोबियन फोर्ट का टेबलेट दे सकते हैं। फिर किसके लिए दे सकते हैं, आल्सो यूज फॉर मल न्यूट्रिशन एंड ट्रीट बॉडी वीकनेस। मल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, जिन बच्चों में कुपोषण है उनको भी न्यूरोबियन फोर्ट की टेबलेट दे सकते हैं, वीकनेस और कुपोषण को दूर करने के लिए। उसके बाद किसमें फिर यूज करेंगे, इट आल्सो हेल्पफुल फॉर इम्प्रूव स्किन एंड हेयर, ये त्वचा और बालों के लिए भी बहुत लाभदायक है। न्यूरोबियन फोर्ट जो टेबलेट हो त्वचा और बालों के लिए भी लाभदायक है। क्यों, इसलिए कि इसमें विटामिन बी12 पाया जाता है। ठीक, समझ गए आप लोग। अब एक मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो जो सिर्फ नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी स्टूडेंट के लिए, प्लीज आप लोग इसे देख के खुद से इलाज ना करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाएं। थैंक यू।